नमस्कार दोस्तों, कृषि गोरक्षा वाणिज्य पे आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज विषय है नमक पे चर्चा करेंगे। तो नमक दो तरह का होता है। एक तो इंसान का बनाया हुआ, जो कि समुद्र के पानी को प्रोसेस करके बनाते हैं, जैसे कि रिफाइंड जो है ना, आयोडीन युक्त नमक है। और दूसरा भगवान का बनाया हुआ, पहाड़ों पर्वतों चट्टानों से जो मिलता है, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, या फिर लाहौरी या पाकिस्तानी या रॉक सॉल्ट या उपवास या व्रत का नमक जिसको बोलते हैं, जो पहले बहुतायत में यूज़ होता था। बहुतायत क्या, 70 साल पहले हर भारतीय की रसोई में सेंधा नमक ही यूज़ होता था। ये जो आयोडीन या रिफाइंड या कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट है, ये अभी 70 साल के पीरियड के अंदर ही यूज़ होने लगा। इससे पहले सिर्फ सेंधा नमक ही चलता था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत है ना, तो वहाँ पे काफ़ी इसकी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं पूरे। तो सिंध प्रांत के अंदर एक खेवड़ा जगह है, खेवड़ा माइन सॉल्ट है, वहाँ जहाँ पे ये टॉय ट्रेन भी जाती है, वहाँ एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप कर दिया अभी पाकिस्तान ने उसको। तो वहाँ से आता था ये सारा सॉल्ट, आज भी आता है, लेकिन काफ़ी, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद जब ट्रेड बंद हो गया, तो फिर दूसरे देशों के थ्रू आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस और फिर टैक्स बढ़ने के कारण इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। प्रॉफिट मार्जिन है नहीं, तो फिर दुकानदार भी क्यों लाए, अगर इतना महंगा है और पब्लिक इतनी डिमांड नहीं कर रही है, तो वो यूज़ नहीं हो पा रहा है। उसकी जगह पे या तो ईरान से या फिर कजाकिस्तान से उसका सेंधे नमक का सब्स्टिट्यूट आ रहा है। टेस्ट तो वही है, लेकिन जो सेंधे नमक के अंदर जो 94 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो उस ईरानी या कजाकिस्तान वाले के अंदर सिर्फ 5-6 ही माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। और बात अगर इसकी आयोडीन या रिफाइंड की करें, उसके अंदर तो ये भी नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत है। ये तो आजकल जो ग्लैमराइज्ड तरीके से मीडिया तंत्र बार बार आयोडीन युक्त रिफाइंड नमक यूज़ करें ऐसे दर्शा रहे हैं, जबकि आयोडीन की इतनी ज़्यादा कमी है नहीं। और हर चीज़ में है, जो फल सब्जियां हम बोते हैं, मूली में भी आयोडीन है, गाजर में भी आयोडीन है, दाल में भी आयोडीन है। एक कटोरी आयोडीन ले लेते हैं तो शरीर को पूरे दिन आयोडीन की और एक्स्ट्रा ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर से एक्स्ट्रा कह रहे हैं, एक्स्ट्रा आयोडीन लो, सरप्लस लो। अगर ब्लड सैंपलिंग कराएंगे तो इसका एक्स्ट्रा आयोडीन निकलेगा, जो कि स्पर्म काउंट बहुत ही कम कर देती है। पोटेंशियल नपुंसकता लाने में एक मुख्य घटक के रूप में जाना जाता है आयोडीन नमक। लेकिन फिर भी भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, बजाय इसके कि बैन करने के। भाई राजीव दीक्षित ने बताया था एक व्याख्यान में कि आज से कम 25 साल पहले पश्चिमी देशों ने एक साथ 24 कंट्री ने, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, फिनलैंड वगैरह ने एक साथ 24 कंट्री ने इसको बैन कर दिया था। क्योंकि जब रिसर्च किया गया तो उन्होंने पाया कि नपुंसकता बढ़ाने में ना ये आयोडीन नमक एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो उसके बाद भाई राजीव दीक्षित ने भी इसके खिलाफ कोर्ट केस किया था और कहा था, आप भारत में इसको धड़ल्ले से क्यों प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन एक अभियान था, वो सफल नहीं हो पा रहा भारत सरकार का, तो उसको इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस आयोडीन नमक के थ्रू। तो अगर पब्लिक जागरूक होगी तो सेंधा नमक यूज़ करेंगे, फिर वो क्यों रिफाइंड की तरफ जाएंगे। रिफाइंड शब्द किसी के भी आगे लगा है, चाहे वो रिफाइंड नमक है, चाहे रिफाइंड तेल है, चाहे रिफाइंड चीनी है, ये सब खतरनाक है, ये सब जहर का रूप है। एक रिफाइंड चीनी है ना, 16-17 केमिकल मिलते हैं प्रोसेस में, तब ये रिफाइंड चीनी बनती है। इसकी जगह पे गुड़, शक्कर या देसी खंड यूज़ करें। रिफाइंड नमक की जगह पे सिंध या रॉक सॉल्ट या लाहौरी नमक यूज़ करें। तो नमक और कच्ची घानी के तेल का तो ऑप्शन का सब्स्टिट्यूट हम कृषि गोरक्षा वाणिज्य पे यहाँ आपको अगले 2-3 महीने के अंदर दे देंगे।
अभी हमने ये ऑर्गेनिक सरसों उगाई है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये जैविक सरसों का प्रोसेसिंग करके कच्ची घानी की मशीन लेके आएंगे और फिर आपको कच्ची घानी सरसों का तेल प्लस आपको सेंधा नमक ये दोनों प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास रहेगा कृषि गोरक्षा वाणिज्य का कि कम से कम आपको नमक और तेल ये दो द्रव्य तो आपको शुद्ध मिले, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास रहेगा। हालांकि हमने हाइब्रिड बीज बो दिया, देसी बीज नहीं मिल पाया था, लेकिन बीज का भी 2-4% अंश आएगा। हाइब्रिड जीएमओ सीड्स है, लेकिन कोई नहीं है, वो देसी बीज नहीं मिल पाया। तो हमने पॉयनियर कंपनी का जीएमओ जेनेरिक मॉडिफाइड बीज लगाया है, लेकिन इसके अंदर केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया। तो ये 90 to 95% जैविक हम मान के चल रहे हैं इसको। 3 एकड़ में ये सरसों की प्रोसेसिंग करके कच्ची घानी सरसों का तेल आपको प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले 5-6 महीने के बाद। तो धन्यवाद साथियों।